किया। देखो संस्कार कौन करता है? आचार्य जी। वैसे कोई भी पुत्र कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मंझले को संजले को बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर बड़ा या सबसे छोटा यही एक परंपरा है, बड़ा ही करता है। तो बड़े पुत्र को धर्मज कहा जाता है, धर्मज, और अन्य पुत्रों को कामज कहा जाता है धर्मशास्त्र की दृष्टि से। तो जो धर्मज है वही पिता के अंत्येष्टि आदि कृत्यों को करने का अधिकारी है। ज्येष्ठ पुत्र धर्मज होता है और अन्य होते हैं वे कामज होते हैं। पर पद्म पुराण का एक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं। पद्म पुराण का एक प्रसंग है, उस प्रसंग के अनुसार भरत जी ही दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र सिद्ध होते हैं। आपको सुनकर सबके कान खड़े होंगे कि राम जी बड़े पुत्र हैं, भरत जी कहां से ज्येष्ठ पुत्र हो गए? चलो कथा सुनाई देते हैं, है तो पद्म पुराण की, लेकिन संक्षेप में सुना देते हैं। एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि महाराज, शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और रोहिणी नक्षत्र का भेदन जब शनि ग्रह करते हैं तो कम से कम 12 वर्ष तक पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ता है, हाहाकार मच जाएगा, प्रलय जैसी स्थिति आ जाएगी, और वो सारा दोष जिस राजा के शासन काल में होगी ये देवी आपदा, उस राजा का दोष माना जाएगा। दशरथ जी घबरा गए, हमारे पूर्वजों के समय में तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्यों होगा? बोले महाराज कोई अनुष्ठान बताओ। बोले शनि सबसे प्रबल ग्रह है, उनको रोका नहीं जा सकता। तो कहा महाराज मंत्र और जप आदि से नहीं मानेंगे तो धनुर्बाण की भाषा तो मानेंगे, हम क्षत्रिय हैं। तो कवच धारण करके दशरथ जी रथ में विराजमान हुए और सूर्यमंडल का भी भेदन करके ऊपर जो शनि का क्षेत्र है, शनि ग्रह के निकट पहुंचे। दशों दिशाओं में उनका रथ जाता है, आकाश पाताल दिशा विदिशा सब ओर जाता है, ऊपर चला गया रथ, और उन्होंने सूर्य पुत्र शनि को ललकारा, युद्ध करना आरंभ किया शनि से। शनि ग्रह के नेत्र नीचे रहते हैं, वो नेत्र से देखते नहीं है, उनका नाम है अधोदृष्टि। अधोदृष्टि नीचे नजर रहती है, क्योंकि उनकी नजर किसी पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। दशरथ जी के दिव्य अस्त्र शस्त्र शनि मंडल में जाकर विनष्ट होने लगे, जल जाते थे, नष्ट हो जाते। लेकिन फिर भी दशरथ जी डरे नहीं, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, फिर भी वो गरज रहे हैं, मैं दंड दूंगा। तब सूर्य पुत्र शनि ने थोड़ी सी ऐसी दृष्टि की, जैसे ही दृष्टि की कि तत्काल दशरथ जी का रथ घोड़े सब जल गए और वे आकाश से नीचे अधर में गिरने लगे। उसी समय गृद्धराज जटायु जी आकाश में थे। ये सूर्यवंश का नरेश गिर रहा है, उन्होंने अपनी पीठ पर लिया और कहा महाराज आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ। देवताओं से युद्ध नहीं किया जाता है, उनकी स्तुति प्रार्थना की जाती है। तब आपने 8 श्लोकों में शनि की स्तुति की। पद्म पुराणोक्त दशरथ कृत शनि स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निवाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्म सृजताय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते इत्यादि प्रकार से 8 श्लोक में बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है। शनि प्रसन्न हो गए, बोले महाराज वरदान मांगो। बोले बस वरदान यही है कि चाहे जितना भयंकर समय आ जाए आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें,
नहीं तो ये प्रजा सब जल जाएगी। कहा ठीक है, और दूसरा वरदान मैं अपनी ओर से देता हूँ, तुम्हारे द्वारा कई स्तुति किए गए इस स्तोत्र का जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं अपना दुष्ट प्रभाव उसके ऊपर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके सर्वदा अनुकूल रहूंगा। 8 श्लोक में बहुत सरल है, केवल 8 श्लोक नित्य पढ़ लो तो शनि ग्रह का कभी दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इस पक्षी राज ने हमारे प्राण बचाए हैं, तो हमको कुछ न कुछ देना चाहिए, नहीं तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे, हमें इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप मांग लीजिए। जटायु जी ने कहा आप जो कुछ देंगे मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। अवश्य मिलेगा, प्राण जाहि पर बचन न जाई, रघुवंशियों का तो ये स्वभाव है, प्राण चले जाए पर बचन नहीं जा सकता, मांग लो। तब जटायु जी ने कहा कि मैं यह मांगता हूं, आप मेरे मित्र हैं, आपके जो भी संतान होगी उसमें जो ज्येष्ठ संतान होगी वो आपकी न मानकर हमारी मानी जाएगी, वो हमारी संतान, मैं मेरा उस पर अधिकार होगा, पर दूसरी तीसरी जो हो उन पर आपका अधिकार, पर पहले का पहले संतान पर अधिकार मेरा होगा। वो हमारा अंत्येष्टि भी करेगा, पिंडदान श्राद्ध तर्पण सब करेगा, जैसे ज्येष्ठ पुत्र करता है। उस समय तक दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। बोले आपके आंख में आंसू क्यों आ गए, क्या आप पुत्र नहीं देना चाहते हैं? अरे बोले महाराज हो ही तब तो हम दें, यहाँ है ही नहीं तो हम देंगे क्या? आपने ऐसी चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। तो ठीक है, मैंने मांगी तो भगवत प्रेरणा से मांगी, अब मैं पता लगाता हूं। तो जटायु जी के खास चाचा जी हैं गरुड़ जी, चाचा जी लगते हैं संबंध में। तो जटायु जी ने गरुड़ जी से पूछा, जो भगवान के वाहन हैं, कि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, उनके कोई संतान का योग है कि नहीं? मैंने तो उनसे ऐसा वर मांग लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भगवान से पूछ के बताएंगे। तो गरुड़ जी ने भगवान से पूछा तो भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हारा भतीजा बहुत चालाक है, हमको ही बेटा के रूप में मांग लिया उसने। हम दशरथ जी के घर में 4 रूपों में अवतार लेने वाले हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो अब आचार्य जी आप न्याय करो, जब जन्म के पहले ही बड़े को दे दिया जटायु को, तो कितने रह गए? तो 3 में सबसे बड़े कौन हुए? बोलो। 3 में सबसे बड़े भरत जी हुए, इसलिए भरत जी ही ज्येष्ठ हैं इस न्याय से, और भरत जी को ही अपने पिता का संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सही अर्थ में पुत्र की परिभाषा दशरथ जी के प्रति भरत जी के द्वारा ही घटित की गई। इसलिए